चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं डिटरमिनेंट जो चैप्टर आप लोग का यानी सारणिक जो चैप्टर है उसमें आपको डिटरमिनेंट्स और फॉर्मूला के बारे में आज मैं आप लोग को डिस्कस करने वाला हूं। एक एक फॉर्मूला को हम बड़ी आसानी से और बहुत अच्छा से समझेंगे जिससे कि आपको याद भी हो जाएगा और जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको आसानी से फॉर्मूला याद आके क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि डिटरमिनेंट जो है आखिर है क्या या डिटरमिनेंट किसको कहते हैं। ठीक है, पहला ये डिफिनीशन से आपको आइडिया लग जाएगा कि डिटरमिनेंट किसका निकाला जाता है या किसे कहते हैं। तो डिटरमिनेंट यानी जिसको आप हिंदी में सारणिक बोलते हैं, तो डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहला यह परिभाषा कर रहा है कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या होता है। मतलब यह कि सारणिक जो है ना वह एक तरह का उसका एक कोई संख्या आएगा, मतलब कहने का मतलब उसका एक वैल्यू आता है, मान प्राप्त होता है। लेकिन मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या देखा था, बस क्या किए थे, संख्या को एक आयताकार बॉक्स में बस सजा दिए थे तो वही उसका मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह हो गया था। लेकिन यहां पर हम जो अभी अब डिटरमिनेंट का परिभाषा सीखे उससे क्या पता चला, वह एक नंबर होता है, वह एक संख्या होता है। किससे रिलेटेड, तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड। अर्थात यह कहना हुआ कि डिटरमिनेंट हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं, अदरवाइज का नहीं निकाला जा सकता। यही चीज आपको पहला बात यहां से समझ में आया होगा कि जब भी हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। अब जैसे इस बात को उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझिए, इसको दूसरा भाषा में मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर है, जैसे ए बी सी डी, ये दो ऑर्डर दो में है, दो रो और दो कॉलम है, और इसका डिटरमिनेंट अगर निकालना जाए तो कैसे निकालते हैं और क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका डिटरमिनेंट यानी ए का सारणिक को आप तीन तरह से डिनोट कर सकते हैं। पहला तो मोड ऑफ ए से, और इसको लेकिन पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, या आप डेट ऑफ ए लिख सकते हैं डीईटी ऑफ ए ऐसे करके, या डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं। तो कहीं पर डेल्टा लिखा हो या डिटरमिनेंट ऑफ इस तरह से लिखा हो या मोड ऑफ ए लिखा हो, तो इसका तीनों का मतलब आपको समझना है कि वह एक डिटरमिनेंट है यानी कि सारणिक है, और इसका एक वैल्यू होता है। तो आप क्या करेंगे, ये जो मोड का साइन है ना, इसी को हम डिटरमिनेंट के साइन को पढ़ेंगे। जैसे अगर दोनों तरफ से मोड लगा हुआ है तो समझिएगा कि वो क्या है, डिटरमिनेंट है। और ये अगर बॉक्स में बंद है, ये बड़ा ब्रैकेट में बंद है, तो इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। और ये अगर मोड के आकार का दो लाइन खींच दिया गया है तो इसको डिटरमिनेंट बोला जाता है। और इसका एक वैल्यू होता है यानी कि ये नंबर यानी कि संख्या या मान, जिसको आप वैल्यू बोलते हैं। अब कैसे वैल्यू निकाला जाता है यह सब हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो देखिए ध्यान से कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है। तो आप सभी लोग इस बात से तो परिचित हो गए कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप सारणिक निकाल सकते हैं, मतलब डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हैं। तो या तो 1 गुने 1 होगा, या 2 गुने 2 होगा, या 3 गुने 3 हो सकता है। तो खास करके आपको 3 गुने 3 तक यहां पर पढ़ना है। तो 1 गुने 1 में अगर कोई मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है और इसका डिटरमिनेंट निकाले, तो ये ए मैट्रिक्स था, एक एलिमेंट था, इसको डिटरमिनेंट का साइन पहले मोड के आकार का लगा देंगे, इधर भी मोड लगा देंगे, तो इसमें जो भी नंबर आएगा वही आपका आंसर आएगा अगर एक ऑर्डर में रहा तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम -2 है तो सिर्फ -2 लिखेंगे, ऐसा ना कि इसको मोड हटा के प्लस में कर देंगे। ये जो भी अंदर नंबर रहेगा वही उसका बाहर वैल्यू देगा। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा यह है कि 2 गुने 2 ऑर्डर यानी 2 गुने 2 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर 2 गो रो या 2 गो कॉलम में रहे तब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो पहले आप डिटरमिनेंट का साइन ऐसा लगा देंगे और ये जो मैट्रिक्स का साइन था इसको डिटरमिनेंट में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। और इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप क्रॉस गुना करते हैं इस तरह से। तो ए में पहले डी से गुना करते हैं तो ए डी, और बीच में आपको हर हाल में माइनस का साइन ही देना, चाहे यहां पर कोई भी नंबर हो। क्या देना है, फिर से ए में डी से तो ए डी, माइनस में साइन देना है, और बी में सी से था बी सी, और इसको बस घटा लीजिएगा, वही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। और ये एक तरह का नंबर यानी कि संख्या प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को समझ लेते हैं, वो बहुआ वाला उदाहरण 2 3 4 5, इसका वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, पहले क्रॉस गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 लिख सकते हैं, और बीच में माइनस का ही साइन आपको देना है, चाहे जो हो जाए, है ना। और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12, और 10 में से 12 घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा -2। तो 2 ऑर्डर वाला आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। लेकिन अब हम आपको बताते हैं 3 ऑर्डर वाला।
तो देखिए 3 ऑर्डर वाला को बात को अच्छा से समझना होगा, क्योंकि 3 ऑर्डर में ही आप लोगों से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे देखिए 3 गुने 3, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, जैसे 11 से लेकर 33 तक, ये आप जानते हैं कोई भी मैट्रिक्स का टर्म को लिखते हैं यानी पद को, तो इस तरह से मतलब अवयव को लिखा जाता है 11 से लेकर 33 तक। अगर इसका वैल्यू निकाला जाए, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकाला जाए, तो डिटरमिनेंट का पहले आप साइन लगा दीजिएगा। ये डिटरमिनेंट का साइन हो गया। इसका वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बताते, ध्यान दीजिएगा। पहले आप क्या लिखेगा, A11 लिख लीजिएगा, और A11 को आप क्या करेंगे, याद रखिएगा, इसका सूता हुआ लाइन और इसका खारा लाइन जो है आप डिलीट कर देंगे। डिलीट करने का मतलब इसको हटा देंगे। और देखिए इसको एक बार फिर से बता दें, इसके रो और इसके कॉलम, जिस एलिमेंट को आप पकड़े हैं, 11 को पकड़े हैं, तो 11 के कॉलम और 11 के रो को डिलीट करेंगे तो ये 4 गो नंबर बचेगा। इसको आप डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे। फिर आप माइनस का साइन देंगे, और ये A12 है ना, A12 लिखने के बाद आप A12 को डिलीट कर देंगे, इसको सूतल और इसमें खारा, यानी कि इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो ये दूगो और ये दूगो बचेगा, तो इसको हम बक्सा में लिख देंगे। फिर आप प्लस का साइन देंगे, और यह भी बताएंगे प्लस माइनस कैसे साइन देते हैं उसके बाद। तो पहले A13 ये लिख देंगे, और उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे, इसके रो और इसके कॉलम को, तो ये 4 गो जो बचेगा इसको हम लिख देंगे। और आपको बता दें इसके बाद आप क्रॉस गुना करके मान निकाल ही सकते हैं, 2 ऑर्डर जैसा, तो मान यहां से आगे निकल जाएगा। आप समझ गए कि पहले आपको 11 उठाना है, 11 के सूतल और 11 के खारा, ये लाइन को डिलीट करके बचेगा से लिखेगा। ऐसे आप यहां पर ये जो साइन लिखा गया ना, इस साइन को आप फॉलो करके किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप जनरली 6 तरीका से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर पहला रो से आप निकालना चाहते हैं तो इस साइन का फॉलो करेंगे, पहला प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस करके। और मान लीजिए कोई स्टूडेंट दूसरा रो से निकालना चाहता है तो पहले माइनस लिखेगा, फिर प्लस लिखेगा और फिर माइनस लिखेगा। और अगर कोई तीसरा रो से करना चाहे तो प्लस माइनस और तब प्लस करके बनाएगा। और उसी तरह से इसको डिलीट करेगा, जिस रो में पड़ेगा और जिस कॉलम में पड़ेगा उसको डिलीट करने के बाद जो बचेगा उसको लिख देना है, ठीक है। और ये बात तो आप साइन याद रखिए, एक बार प्लस एक और माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट करके। और ये आपको एडजॉइंट अब निकाला जाएगा ना, उस टाइम आपको ये काम ज्यादा करेगा। 2 ऑर्डर में भी अगर आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत पड़े तो प्लस माइनस फिर माइनस और प्लस करके याद रखिएगा। और ये तीसरा जो आप लोगों को बताया, इस पर एग्जांपल भी हम आपको एगो देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये इसका वैल्यू अगर निकालने की बात करें, जब कोई भी अगर एक डिटरमिनेंट हो जिसमें 2 गो जीरो आपको दिखाई दे, क्या वो जीरो दिखाई दे, 2 गो जीरो दिखाई दे कोई भी रो या कोई कॉलम में, तो आप इसको बड़ा जल्दी में मान निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए ये पहला रो में आपको 2 गो जीरो दिखाई दे रहा, तो इसको आप पहले आराम से ऐसे डिलीट कर लीजिएगा। डिलीट करने का मतलब झांकिएगा, और इसमें जो नंबर बचेगा ना, 0 0 छोड़ के जो भी नंबर आएगा उसको आप लिख लीजिएगा। तो लिख लिए, और इसको भी आप इसी तरह से डिलीट कर दीजिएगा, इसके कॉलम को, और जो बचेगा उसी को आप एक डिटरमिनेंट के बॉक्स में लिख देंगे। जैसे देखिए ये 0 0 गायब हो गया, यहां ए बचा, ए को लिखे और इसको भी डिलीट कर दिए, तो ये 4 गो नंबर जो बचा उसको लिख दिए। और इसको बस 2 ऑर्डर में आप क्रॉस गुना कर लीजिएगा, तो B1 में C2 से, और बीच में आपको जानते हैं हर हाल में चाहे जे हो जाए माइनस का साइन लगाइएगा, और B2 में किसको, C1 से, तो B2 C2, ठीक है। B2 और C1 इसका मान निकाल कर आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस पर उदाहरण भी हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए यहां पर उदाहरण आप देख पा रहे होंगे। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि एक सिंपल सा उदाहरण है कि मान लीजिए 0 0 2 1 3 4 5 6 7 है, इसका एक वैल्यू निकालना है। तो अभी हम आपको क्या बताया कि यहां पर अगर 2 गो जीरो कोई रो या कोई कॉलम में हो तो आप क्या करते हैं, उसको एक्सपेंड कर लेते हैं जल्दी में। तो यहां पर भी देखिए क्या इस रो में क्या 2 गो जीरो आपको दिखाई दिया, तो जैसे ही जीरो दिखाई दे तो ये जो नंबर यहां जो भी नंबर रहे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस यहां पर लिखेगा। लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि इसका साइन भी आप देखिएगा इसके अकॉर्डिंग, यहां पर प्लस पड़ता है तो इस प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है। और 2 को भी इस तरह से डिलीट कर देंगे, और यहां जो बचेगा उसको आप लिख लीजिएगा 1 3 5 6। और उसके बाद तो आप जानते हैं गुना कर सकते हैं, 1 में 6 से तो 6 और 5 में 3 से था 15, और 6 में से 15 घटाएंगे तो इसको आप गुना कर सकते हैं। 6 में से 15 तो माइनस में 9, और गुना कीजिएगा तो माइनस में 18 आप लोगों का आंसर आएगा। तो अगर 2 गो जीरो पहला रो दूसरा तीसरा कोई में हो तो आप इस तरह से आंसर निकाल लीजिएगा। और एगो हम बताते हैं कि 3 ऑर्डर में अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसका वैल्यू कैसे
निकालते हैं, जैसे हमने अभी आपको जस्ट ऊपर में ये एक्सपेंड करके बताया था। उदाहरण पर समझाएंगे तो आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये आपको बता दें कि इसको एक को पहले लिखेंगे और एक के सूतल लाइन और एक के खारा लाइन ऐसे करके डिलीट कर देंगे, तो ये 4 गो बचेगा, 1 2 3 5। फिर माइनस का साइन देंगे इसके अकॉर्डिंग टू, और नीचे कर लेते दिखाई देगा ये माइनस, और फिर 2 को लिखेंगे। 2 को लिखने के बाद 2 को डिलीट ऐसे रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, तो 4 2 0 5 बचेगा। फिर आप प्लस का साइन देके 3 लिखेंगे, 3 को भी डिलीट कर देंगे सूतल खारा, 3 लिखने के बाद इसको डिलीट कीजिएगा, तो 4 1 0 3। अब इसका मान निकालिए, 5 में 1 से था 5, 3 दूनी 6, बीच में माइनस का साइन देना ही देना है। 4 5 20 और 0 में 2 से था 0, 4 3 12, 0 में 1 से था 0। अब 5 में से 6 घटाएंगे तो -1, 20 में से 0 तब 20 और 12 में 0 तब 12 ही रहेगा। गुना कर लीजिए, ये माइनस में 1 और 20 दूनी 40 माइनस में, और 12 3 36, 36 के 36 रहने दीजिए, और -1 में से 40 घटाना, दोनों माइनस में ये तो -41, और 36 में से 41 घटाइएगा तो माइनस में 5 आपका आंसर आएगा। यहां तक आप लोगों ने बहुत अच्छा से समझ लिया होगा कि 2 ऑर्डर में, 3 ऑर्डर में और 1 ऑर्डर में रहे तो कैसे आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। अगर आप लोग यहां तक समझ गए तो 4.1 जो आप लोग का एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वैल्यू निकालने वाला, उसको तो आप चुटकी में हवा में उड़ा दीजिएगा। चलिए तो आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात में आप लोग को समझना पड़ेगा बउआ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि सारणी के कुछ गुणधर्म होते हैं जिसको आप पढ़कर ही 4.2 बना सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज आपको ना पता रहे तो आप उस क्वेश्चन को बनाने में असमर्थ साबित होंगे, क्योंकि आपको बिना प्रॉपर्टीज से कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाया ही नहीं जा सकता है जो आपसे बनेगा नहीं। इसीलिए आपको प्रॉपर्टीज समझना बहुत ही जरूरी होती है। पहला जो आप लोग का प्रॉपर्टीज है, ध्यान पूर्वक आप सभी लोग देखेंगे कि इफ द रोज एंड कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ रिमेन्स टू बी द सेम। मतलब यह कि किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। यह कहने का मतलब इतना ही इसका बात है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट आपको दिखाई देता है और इसके प्रत्येक रो को अगर आप कॉलम में बांट देते हैं, मतलब कॉलम में बदल देते हैं, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ये देखिए, ये रो में लिखा हुआ था, इसको हमने क्या किया, कॉलम में लिख दिया। ये जो रो में लिखा हुआ था इसको हमने कॉलम में लिख दिया। ये जो रो में लिखा हुआ था इसको भी हमने क्या किया, कॉलम में लिख दिया। तो क्या होगा, इसका मान और इसका मान सेम ही आएगा। ये पहला प्रॉपर्टीज का कहना है। यानी कि कोई डिटर्मिनेंट का अगर आप डैश कर देते हैं, रो को कॉलम में बदल देते हैं, तो उससे कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को उदाहरण के माध्यम से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है और इसका वैल्यू में हम क्या किए, हमने क्या किया, इस रो को ना आप कॉलम में चेंज कर दिए। बहुआ से ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है रो में, इसको हम ऐसे कर दिए। देखिए तो ऐसे लिख दिए, तो गौर से देखिए 2 3 4 था, 2 3 4 ऐसे कर दिए। ये 5 1 2 था, इसको लिख दिए 5 1 2, कॉलम में बदल रहे हैं। ये 0 3 5 था, 0 3 5 कर दिए। तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम आएगा ही आएगा। ये आप चेक करके जरूर इसको बनाइएगा। इसको आप वैल्यू निकालिएगा, फिर इसका वैल्यू निकालिएगा, दोनों का वैल्यू बराबर आएगा ही आएगा। कैसे वैल्यू निकालना है अभी हम आपको जस्ट इधर बताया ना। इस वैल्यू को निकालने के लिए आप उसको प्रैक्टिस भी आप लोग का हो जाएगा। तो ये पहला प्रॉपर्टीज था कि अगर आप कोई डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में परिवर्तित कर देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज देखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टीज बउआ क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टीज कह रहा है कि इफ एनी two rows or columns of a determinant are interchanged then sign of determinant is changed। मतलब समझिएगा कि यदि किसी सारणी की कोई दूगो पंक्ति या स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो इसका साइन परिवर्तित हो जाता है। अब इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है और इसमें कोई दूगो रो या कोई दूगो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन किसमें परिवर्तन हो जाएगा, तो साइन में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे इस बात को समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहां देखिए R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, ये इंटरचेंज का साइन है। तो हमने क्या किया, ये आपको R1 दिखाई दे रहा है और ये R3 है, तो इसको आपस में अदला बदली कर दिए। तो अदला बदली करने का मतलब C1 C2 जो नीचे था ऊपर चला गया, C1 C2 C3, और ये जो ऊपर था वो था सबसे नीचे चला है। इसको आपस में अदला बदली किया था, ऐसा बीच वाला था बेचारा जस के तस रहेगा। फिर भी इसका मान तो ना बदलेगा लेकिन इसका साइन बदल जाएगा। मान लीजिए इसका मान 50 आ रहा था तो इसका मान -50 आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन इसी का मान माइनस पे 50 आ रहा था तो अब इसका प्लस में आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे
2 3 4 5 एक छोटा सा आप लोग के पास दो ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट था। हमने क्या किया, इस रो को और इस रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो 4 5 ऊपर चला गया, 2 3 नीचे आ गया। अब इसका वैल्यू अगर आप निकाल के चेक करेंगे ना तो 5 दूनी 10 माइनस 4 तिये 12 माइनस में 2 आया। इसका वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो 4 तिये 12 माइनस में 10 यानी कि 2 आया। और सोचिए इस दोनों में क्या परिवर्तन हो गया, माइनस का परिवर्तन हो गया, इसीलिए हम इसमें माइनस लगा देते हैं, तो दोनों भाईजू बराबर रहेगा। तो बस याद रखिएगा, कोई दूगो रो या कोई दूगो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसका वैल्यू नहीं बदलता, बदल जाता है तो साइन। ठीक है, यानी कि ये तो आप समझ गए होंगे। उसी तरह से उदाहरण एक और देख लीजिए। मान लीजिए ये आपका ट्रिपल मतलब 3 ऑर्डर 3 में है, तो आपने क्या किया, R1 और R2 को इंटरचेंज किया। जैसे ये R1 है और ये आपका R2 है, तो इसको इंटरचेंज किया तो 5 1 0 ऊपर में चला गया, यहां पर आप देख पा रहे होंगे 2 3 नीचे चला गया, 2 3 नीचे, और ये वाला बेचारा जस्ट की तरह। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकाल कर आप जरूर चेक करें, और दोनों में आप देखेंगे कि दोनों में साइन का डिफरेंस है। ये माइनस छोड़कर इसका वैल्यू निकालिएगा, इसका वैल्यू निकालिएगा, तो इसका जितना आएगा उतना ही इसका भी आएगा, लेकिन साइन चेंज आएगा। जरूर एक बार चेक करेंगे। एक लास्ट प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले इस बात को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। देखिए आप लोगों को सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि if any two rows or columns of a determinant are identical, the value of the determinant is 0। यानी किसी सारणी की दूगो पंक्ति या स्तंभ अगर समान या समानुपाती है तो सारणी का मान 0 होता है। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे सवाल इससे आपको बहुत फायदा करेगा। जैसे एक डिटर्मिनेंट है और कोई दूगो रो या कोई दूगो कॉलम अगर आपस में बराबर दिखाई दे तो उसका आंसर 0 आएगा। जैसे यहां पर देख पा रहे होंगे ये वाला रो और ये वाला रो आपस में बराबर दिखाई दे रहा होगा, A1 A2 A3 A1 A2 A3 दोनों बराबर है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 लिखेंगे, बनाने का झंझट भी नहीं रखेंगे। और इसको अगर आप बनाकर भी चेक कीजिएगा तो 0 ही आएगा। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा, 2 5 2 5 है। इसको देखिए दोनों में रो सेम है ना, दूगो रो सेम है, दूगो रो और रो को पंक्ति बोलते हैं। गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 0 आया। तो सोचिए दूगो रो अगर सेम है या दूगो कॉलम भी सेम है तो भी आंसर 0 आएगा। जैसे इस एग्जांपल को देखकर आप सोचिए, ये पहला रो और तीसरा रो बराबर है, 2 3 4 2 3 4 बराबर है, तो फिक्स है इसका आंसर 0 आएगा ही आएगा। और आप लोग एक बार खुद से इसका वैल्यू निकालकर जरूर देखिएगा कि 0 आता है या नहीं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो यहां पर हमने आपको एक्सपेंड करके भी बता दिया है कि इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा ही आएगा। और आएगा क्या, आप लोगों को तो स्पष्ट दिखाई दे भी रहा होगा। चलिए, तो यहां तक आप लोगों ने समझ रखा है। 3 गो प्रॉपर्टीज मैंने अभी तक आप लोगों को बता दिया है, तो 3 गो प्रॉपर्टीज तक ही यहां पर हम रोकेंगे और आप हमें इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका जो वैल्यू है वह कितना आएगा। वैल्यू यानी कि इसका मान आप हमें कमेंट करके बता देंगे। और ये जो वीडियो था ये पार्ट 1 ही तक हम सीमित इसको किए हैं, फिर हम आपको मिलेंगे पार्ट 2 में, आपको अगले प्रॉपर्टीज की तरफ ले चलेंगे, यानी कि चौथा। और उसके बाद जो भी आपका फॉर्मूला लगने वाला है अपने एनसीईआरटी हो या अदर बुक्स हो, सबका फॉर्मूला आपको हम बताएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और पार्ट 2 देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू।